हेलो एवरीवन, जैसा कि हमें मालूम है आईएलएस राउंड स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिन्होंने ये उनकी नोटिस रिलीज किए हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि मैनेजमेंट कोटा के जितने भी एडमिशन है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड हमने बहुत सारे आर्टिकल्स भी वहां पे देखे थे, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि जो भी फीस है वो मैक्सिमम 3x पर स्टूडेंट से वो चार्ज कर सकते हैं, और जो है मेरिट बेसिस पे इस साल एडमिशन होने वाला है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है वीआईटी ने उनका जो सर्कुलर वो वहां पे रिलीज किया था रिगार्डिंग आईएलएस राउंड। सो इसका मतलब ये है क्या, जिसको 50% मार्क्स है उन्हें वहां पे सीएसआईटी मिलेगा, वीआईटी में नहीं। ठीक है, जिनको कम मार्क्स है उनको वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एडमिशन मेरिट बेस पे होने वाला है। ठीक है, मेरिट बेस पे होने वाला है। सो आगे जाके हम देखने वाले कि किन किन स्टूडेंट्स ने वहां पे अप्लाई करना चाहिए, फीस कितनी होने वाली है, नंबर ऑफ सीट्स कितने वहां पे अवेलेबल है, प्रोसीजर का क्या है। ठीक है, सो वीआईटी का ये सीट मैट्रिक्स वहां पे देखते हैं। 15% जो सीट्स है वहां पे रिजर्व होती है आईएलएस राउंड के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए। आपकी जो फिक्स होने वाली है, फीस होने वाली है आपकी 3x। दैट मीन्स अगर आपकी फीस 2 lakhs है, सो आपकी टोटल फीस कितने होने वाली है, 6 lakhs। ये आपको हर साल, मतलब ये आपको हर साल वहां पे पे करने पड़ेगी। 4 साल आपको 6 लाख रुपीज जो वहां पे पे करने पड़ेंगे। मतलब जो पहले हम डोनेशन वहां पे करते थे 15 lakhs 20 lakhs, उसके जगह पे इंस्टेड ऑफ डोनेशन इस साल हमें क्या पे करना पड़ेगा, 6 lakhs पर एनम। ये आपको जो है वो आप फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इतना क्लियर है? ओके। टोटल 720 सीट्स हैं वीआईटी में फॉर सीएससी ब्रांच, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। सो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स कितने हुए, 108। इतने सीट्स क्या है, ये इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 54, देन कंप्यूटर साइंस इन एआई 54, देन एआई एमएल 54, देन एआई डेटा साइंस 54, देन आईओटी 27, data science 27, then software engineering 27, ENTC 54, मैकेनिकल 54, एंड सिविल एंड इंस्ट्रूमेंटल के लिए वहां पे कोई भी सीट रिजर्व नहीं है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए। इतना समझ में आया? सो इसका मतलब क्या, नियर अबाउट हम ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट 500 जो है, नियर अबाउट लेस देन 500 सीट्स वहां पे, मतलब लेस देन 500 सीट्स है कंप्लीट ब्रांचेस मिला के, मैकेनिकल ईएनटीसी ये मिला के हमारे पास कितने सीट्स है, लेस देन 500 सीट्स वहां पे अवेलेबल है फॉर आईएलएस राउंड। ओके, जनरली हम अगर कैप राउंड के थ्रू गए तो जो भी कट ऑफ है, कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, हम अगर देखें तो आईओटी का कट ऑफ जो लेस जो कट ऑफ है 97.5 होता है। मतलब 97.5 पे वीआईटी के जितने भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो भी ब्रांचेस है वो वहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। इतना क्लियर है? और मैकेनिकल का जो कट ऑफ है वो 95 होता है, ये हमें क्लियरली मालूम है। ओके, अगर हम कैप राउंड के थ्रू गए तो ओपन के लिए, ओके। सो नाउ ये कंप्लीटली शेड्यूल है आईएलएस राउंड का। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है 4 जुलाई से, और ये कब तक है, लास्ट राउंड तक है। मतलब कैप 4 राउंड तक के ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, ये वहां पे आप एप्लीकेशन वहां पे आपका सबमिट कर सकते हो। ओके, अब कट ऑफ कितना होने वाला है, तो वहां पे हम समझते हैं कि अगर 99 परसेंटाइल से लेके 100 परसेंटाइल के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे होते हैं 6000 नियर अबाउट। ठीक है, नियर अबाउट कितने स्टूडेंट्स होते हैं, 6000। ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 परसेंटाइल के लिए कितने कॉम्पिटिशन है, 6000 कॉम्पिटिशन है। नियर अबाउट हम वहां पे कंसिडर करें कि 4000। 1 परसेंटाइल के लिए कितने स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन वहां पे है, 4000। सो हम ये भी कह सकते हैं कि 0 परसेंटाइल अगर है, 0 परसेंटाइल से 1 परसेंटाइल के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4000 स्टूडेंट्स वहां पे है। ओके, कट ऑफ कितना क्लोज हुआ था, 97.5 सीएससी का, मतलब सीएससी रिलेटेड ब्रांच का, सीएससी इन आईओटी 97.5 नियर अबाउट, ये कैप राउंड के थ्रू। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि इसके नीचे की जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये राउंड के लिए, आईएलएस राउंड के लिए अप्लाई करने वाले, ये हम कह सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर फॉर एग्जांपल 94 परसेंटाइल जिनको है, उनके आगे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर एप्लीकेशन वहां पे सबमिट की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, 12,000 स्टूडेंट्स वहां पे हुए। 12,000 स्टूडेंट्स वहां पे अगर एप्लीकेशन वहां पे सबमिट किया फॉर आईएलएस राउंड सीएससी ब्रांच। ओके, सो 12,000 स्टूडेंट्स में से वहां पे सीट अलॉटमेंट होगी। नंबर ऑफ सीट्स कितने, लेस देन 3,300, उतने सीट्स वहां पे अवेलेबल है। सो कंपटीशन देख रहे हो आप, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर 94 परसेंटाइल का स्टूडेंट है उसको भी चांसेस कम है कि उसको सीएससी ब्रांच मिलेगी। तो ये रियल इंसाइट्स है कि जैसा कि परसेंटाइल डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी वहां पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 60 परसेंटाइल है तो आपको वहां पे सीएससी मिलेगी आईएलएस राउंड के थ्रू वीआईटी में,
ये नहीं होने वाला। जिनको अच्छे परसेंटेज है वो वहाँ पे एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करने वाला, ठीक है। जिनको अब अगर सीएससी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका जो परसेंटेज है वो 94 के अराउंड है, नियर अबाउट 94 है, तो आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हो आईएलएस राउंड से। अगर आपका परसेंटेज 90 से कम है तो आप अप्लाई मत कीजिए फॉर सीएससी। आपके जो मनी है 2000 रुपीज इसकी फीस है, तो ये आपकी कंप्लीटली वेस्ट होने वाली है अगर आपने अप्लाई किया तो, क्योंकि आपको ये नहीं लगने वाला अकॉर्डिंग टू द नंबर्स जो हमने यहाँ पे देखे। क्लियर है। अगर आपको मैकेनिकल में इंटरेस्टेड है तो मैकेनिकल वहां पे क्लोज हुआ था 95 में। ओके, तो जिनको 85 परसेंटाइल के अराउंड मार्क्स है, नियर अबाउट 85 परसेंटाइल है, तो वो मैकेनिकल के लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हैं आईएलएस राउंड में। इतना क्लियर है। अगर आपको ईएनटीसी या फिर सीएससी चाहिए तो आपके परसेंटाइल 90 के अबाउ होने चाहिए, तब आपके चांसेस है कि आपको लगेगा। अगर आपको 94 के ऊपर है तो ये कंफर्म है कि आपको आईएलएस राउंड से सीएससी मिल जाएगा। तो ये जनरल ट्रेंड से 94 है तो आप सीएससी के लिए अप्लाई कीजिए, 90 के ऊपर है तो ईएनटीसी के लिए अप्लाई कीजिए, एंड अगर आपको मैकेनिकल चाहिए तो 85 के अराउंड है तो आप वहाँ पे मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई कौन सा भी कैटेगरी बेनिफिट वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ और फीस ऑल्सो। आपको जितनी भी फीस है वो वहाँ पे आपको ओपन की फीस वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। इतना क्लियर है। तो ये जादू की छड़ी नहीं है कि अगर आपको 60% आए तो आप अप्लाई किया तो आपको सीएससी ब्रांच मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। जिनको थोड़ा सा 1% से 2% से वहां पे वीआईटी नहीं मिलने वाला था वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्राई कर सकता है, ठीक है। अब अगर आपने एक स्टैटिस्टिकली वहां पे देखा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी है, ठीक है, जिनकी फीस 2 lakhs है, पर इनका एवरेज पैकेज जो है वो 6 LP है। ओके, तो हम इस कॉलेजेस में आईएलएस राउंड्स के थ्रू अप्लाई करें या नहीं, तो मेरा सीधा सा आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि इनकी फीस कितनी है 2 lakhs। ओके, तो इतना इनका डोनेशन कितना होगा 6 lakhs। अगर आप आईएलएस राउंड से गए तो आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी 6 लाख रुपीज। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम फीस आपको 6 लाख वहां पे पे करनी पड़ेगी पर ईयर, तो 4 ईयर्स के लिए आपको होंगे टोटल 24 lakhs, और आपका एवरेज पैकेज कितने 6 lakhs। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट कितने 24 lakhs और आपका आउटपुट कितना मिलने वाला है 6 lakhs, 6 LP। तो आपको ये नहीं करना है अनलेस अनटिल अगर ये टॉप कॉलेज है, टॉप 5 कॉलेजेस अगर है पूरे महाराष्ट्र में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर टॉप 5 कॉलेज जैसे कि वीआईटी है, वहां पे पीआईसीटी है, ठीक है, एसपीआईटी है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेजेस है बट टॉप के कॉलेजेस है जिनका एवरेज पैकेज ग्रेटर देन 10 LP है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू आईएलएस कोटा, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि आप किस स्टूडेंट ने वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और किसने नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है कैप राउंड 4, ठीक है। अगर आपको ट्राई ही करना है तो आप क्या कर सकते हो कैप 3 के बाद वहां पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कम परसेंटाइल है तो, ठीक है। सेफ साइड पे आपको कब अप्लाई करना है जिनके कम परसेंटाइल है कैप राउंड 3 होने के बाद, तब आप आपका प्राइमरी फोकस प्रायोरिटी 1 आपकी होनी चाहिए कैप राउंड के कॉलेजेस, उसके बाद आपका स्पॉट राउंड, देन स्पॉट राउंड। अगर इन दोनों के बीच में अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ओके है तो आप आईएलएस राउंड के लिए भी जा सकते हो, कब कैप राउंड 3 होने के बाद। क्लियर इतना? ओके। हम कल यानी कि 7 जुलाई को दोपहर में 1:30 बजे हम यूट्यूब लाइव सेशन वहां पे रखने वाले हैं, कंप्लीट फॉर्म फिलिंग, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, कैप राउंड के बारे में, जिसमें हम कैप राउंड की स्ट्रेटेजी, आपके परसेंटेज के ऊपर कॉलेज प्रेडिक्शन, फिर आपका ब्रांच सिलेक्शन एंड फॉर्म फिलिंग गाइडेंस, ये हम कंप्लीटली वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सो ये मिस ना कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपडेट एंड नोटिफिकेशन, ठीक है। और जितने भी आपके दोस्त हैं आप शेयर कर सकते हो लाइव सेशन के लिए। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।